Hello everyone, my name is Deepika Oli and I welcome you all to the channel Psych Learning. So as you have figured out from the thumbnail and from this slide too that today we are going to do Kelly's theory of causal attribution, that how we answer the question why. क्यों किसी ने कोई पर्टिकुलर बिहेवियर शो किया उसका हम कॉजल एट्रीब्यूशन स्टडी करने वाले हैं. उससे पहले आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट साइकोलॉजी का गेट एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी हैपन ऑन फेब्रुवरी, उसका बैच साइक लर्निंग में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. उसकी लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, साथ साथ रिकॉर्डेड वर्जन्स भी अवेलेबल है. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट बैच इट्स नॉट टू लेट, आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर दैट यू कैन मैसेज अस थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यू गेट द नंबर्स और द Instagram link from the description. Apart from this, from 10th of October, we are also going to start a IGNU batch for MA Psychology students जिनके एग्ज़ाम दिसंबर में हैं एंड उनको प्रिपरेशन करनी है लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, सारी चीज़ें डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ. इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन 10th of October. So to join any batch, whatever you are preparing for, you can definitely let us know. Okay. अब हम बात करते हैं केली की थ्योरी की कि केली ने क्या थ्योरी दी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन, कि क्यों कोई पर्टिकुलर इंसान कोई बिहेवियर शो करता है व्हेन इट शोज़. सो अकॉर्डिंग टू केली, व्हेनेवर वी अटेम्प्ट टू फोकस ऑन कि हम किसी को बोल रहे हैं कि कोई इंसान ये ऐसे एक्ट कर रहा है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है या उसकी एक्सटर्नल सिचुएशंस ने उसको मजबूर किया है ऐसा करने के लिए. सो इस सिचुएशन में हम तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके नेट, गेट, सी यू एट पी जी के एग्ज़ाम्स के अलावा आपके यू जी और पी जी में लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं. तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एग्ज़ाम में ये आता है, चाहे एम सी क्यू में आए चाहे ये लॉन्ग आंसर्स में आए. ओके, ग्रेट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट क्या तीन चीज़ें हैं जो हम स्टडी करते हैं वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. सो फर्स्ट इज कंसेंसस. कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस इज दैट द एक्सटेंट टू विच अनदर पीपल रिएक्ट टू अ गिवन स्टिमुलस or the event in the same manner as the person we are considering. मतलब जिस पर्सन को आप देखना चाहते हो कि इसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर आप कंपेयर करते हो दूसरे लोगों के साथ. सो कंसेंसस इज समथिंग जिसमें इंडिविजुअल ही नहीं, उसका कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ होता है कि उसका बिहेवियर दूसरे लोगों से कितना कंसेंसस में है, कितना सिमिलैरिटी में है या कितना डिफरेंसेस में है. दिस इज कंसेंसस. व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? इसकी आपका जो बिहेवियर है वो कितना कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम, आपका खुद का. आप इसमें कंपैरिजन सिर्फ आपसे है. ओके. द एक्सटेंट टू विच द पर्सन इन क्वेश्चन रिएक्ट्स टू द स्टिमुलस और द इवेंट इन द सेम वे ऑन द अनदर ओकेजन. मतलब उसी चीज़ पे वो इंसान कैसे रिएक्ट करता है किसी और ओकेजन पर. दैट इज़ कंसिस्टेंसी, कि उस इंसान की कंसिस्टेंसी क्या है. देन डिस्टिंक्टिवनेस इज अगैन फॉर द इंडिविजुअल दैट द पर्सन रिएक्ट्स इन द सेम मैनर टू अदर और डिफरेंट स्टिमुलाई. मतलब कोई अलग चीज़ भी अगर आ जाए तो वो इंसान उस पर ऐसे ही रिएक्ट करता है. दिस इज़ योर डिस्टिंक्टिवनेस. ओके. सो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है और जब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो कंसेंसस क्या है कि दूसरे लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उस पर. कंसिस्टेंसी क्या है कि आप खुद उस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करते हो अलग अलग टाइम पर. एंड डिस्टिंक्टिवनेस है कि कोई अलग सिचुएशन आ जाए तो उस पर आप क्या रिएक्ट करते हो. ठीक है. तो अभी पहले एक एग्जाम्पल करते हैं. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. सो देर इज़ अ सर्वर हु फ्लर्ट्स विद अ कस्टमर. ओके. आप होटल रेस्टोरेंट में गए, कोई एक सर्वर है आपको खाना वाना सर्व कराया, ठीक है. वो एक कस्टमर के साथ फ्लर्ट कर रहा है. अब उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहले हम अगर बात करें वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सी, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल कॉज, मतलब वो इंसान इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है. जो इंडिविजुअल कुछ भी कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि सोसाइटी में मतलब यू नो एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके वैसे हैं. दैट इज़ द एक्सटर्नल कॉज. तो अगर आप देखो तो उसका क्या है, मैनी अदर सर्वर्स ऑल्सो फ्लर्ट विद द कस्टमर. मतलब वो ही सर्वर फ्लर्ट नहीं कर रहा है, बाकी और भी ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं वहाँ पर जो उस कस्टमर से फ्लर्ट कर रहे हैं. इसके अलावा दिस इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम बैरन, अगर मैं आपको बताऊँ ये इस बुक का एग्जाम्पल है. उसके अलावा कंसिस्टेंसी, कि वो सर्वर क्या करता है, जब भी वो कस्टमर आता है हमेशा उससे फ्लर्ट करता है और जो सर्वर है वो दूसरे कस्टमर्स के साथ फ्लर्ट नहीं करता. So consensus, consistency and distinctiveness is high. That's why we will say that the server जो कर रहा है वो उसका फ्लर्टी नेचर नहीं है, वो अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन या जो भी आप कहो उसको कस्टमर है कि हाँ ये अच्छा अट्रैक्टिव है तभी वो ऐसा कर रहा है. राइट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनल कॉज, तो हम क्या करेंगे कि कोई और सर्वर नहीं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा और वो जो इंडिविजुअल है वो हमेशा उसके साथ जो है
फ्लर्ट करता है दैट कस्टमर के साथ। डिस्टिंक्टिवनेस भी लो है क्योंकि वो किसी और के साथ भी करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो किसी और कोई कस्टमर आ जाए तो उसके साथ भी फ्लर्ट करता है, तो मतलब किसी और चीज़ पर या किसी और ऑब्जेक्ट या किसी और इंसान पर भी उसका रिएक्शन डिफरेंट नहीं है, सेम है। दैट मीन्स कि द पर्सन इज़ फ्लटरी। इसका मतलब उसका इंटरनल कॉज है कि वो फ्लटरी है। तो इफ़ यू विल सी दिस, इंटरनल कॉज में आपकी कंसिस्टेंसी हाई होनी चाहिए, कंसेंसस एंड डिस्टिंक्टिवनेस शुड बी लो, जबकि एक्सटर्नल में एवरीथिंग शुड बी हाई, देन यू कैन से दैट ओके the person whatever is doing is because of the external cause. And last is internal plus external, which basically कि internal और external दोनों का रोल है, उसमें कंसिस्टेंसी हाई है, कॉन्सेंसस लो एंड डिस्टिंक्टिवनेस हाई। ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेजरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल में सब कुछ हाई है, इंटरनल में सिर्फ कंसिस्टेंसी हाई है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फिगर इट आउट। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ फनी पर्सन। कंसेंसस मीन्स दैट इंडिविजुअल ऑलवेज इज द इंडिविजुअल इज स्माइलिंग of that movie, we can say that because it's a consistency, the person is smiling or laughing, we can say that if it's a laughing movie or a comedy movie. Consensus is basically that all the people who are uh, उसके साथ है, दे आर नॉट लाफिंग मे बी, और डिस्टिंक्टिवनेस मे बी कि द पर्सन लाफ्स एट इवन द हॉरर मूवीज, so that is distinctiveness is low. So consistency is high, that person always smiles. Consensus is low because that person is smiling but others are not. Distinctiveness is low because the person do smile in every situation. That means the person is very humorous or very laughing personality or whatever we can say that. This is the example which is explained here. You can read it definitely, because it's an again example of parent, the same example which is written in the tabular form. So this is it actually. I hope you understood, and if you do like the video, share it with the people who need to know this theory, and do subscribe the channel. And also if you have not understood, do let me know. Thank you guys, thank you for watching the video. Bye bye, take care.